Hi guys, I'm Prithvi Mavi and I just want to share a very important things with you. That's why today I'm online. And guys, I'm from Gujar community. So many guys asking to me that from which community you are. So मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गुजर हूँ, जाट हूँ, सारे हम भाई हैं। मैं सारी जितनी भी कास्ट है सब में बिलीव रखता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है ये रिलीजन है वो रिलीजन है, मैं एक ह्यूमैनिटी में बिलीव रखता हूँ। तो मेन पॉइंट ये है कि आज मैं ऑनलाइन आया हूँ कि मैं अभी जो मुंबई में ओलंपिया हो रहा है, मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर, उसके लिए कम्पीट करने के लिए मैं मुंबई आया। मैंने ट्रायल दे के गया, अभी मैं 26 को आके स्पेशल दिल्ली से सिलेक्शन हो गया। फिर मैं आया यहाँ पे 11th को, फिर 13th को इन लोगों ने बोला कि आप लोगों का वेइंग और हाइट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। उन्होंने 1 o'clock बुलाया मुझे, और 1 o'clock से उन लोगों ने 9 o'clock जाके हमारा वेट और हाइट चेक की। उसके बाद उन्होंने मेरा हाइट 176 लिखा। मैंने बोला मेरा हाइट तो 179 है, आप 176 क्यों लिख रहे हो? तो उन लोगों ने बोला कि हम जजेस है, तुम जजेस नहीं हो, हमसे आर्ग्यूमेंट मत करो, जो है वो इसमें मशीन में आ रहा है। मैंने कहा सर लेकिन मेरा हाइट ये है। तो उन्होंने बोला आर्ग्यूमेंट मत करो। फॉरनर थे, इंडियंस भी थे फेडरेशन से, मैं महाराष्ट्र से प्ले किया मैंने ये गेम। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके। मैंने फ़ीस पे किया। फ़ीस पे करते टाइम मैंने बोला सर मैं क्लासिक खेलूँगा और मेरा ये हाइट इन्होंने लिखा है। उन्होंने बोला सब हो जाएगा, तुम पे करो और जाओ, तुम्हें कोई स्लिप नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने पे कर दिया जैसे बाकी एथलीट्स ने किया। जब मैं वहाँ पे कल क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए गया तो उन लोगों ने मुझे बोला, मेरा रैंक नंबर नहीं था, मैं पूरा प्रिपेयर हो गया, टैन मेरा पूरा, कार्ब छोड़ना, वाटर। एक एथलीट जानता है कि दूसरा एथलीट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है किसी भी कंपटीशन के लिए। जो मेरे एथलीट्स भाई हैं वो सारे समझ रहे होंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके ये वीडियो शेयर करना। जितने भाई ये वीडियो शेयर करेंगे मेरे सारे एथलीट्स भाई को पहुंचेगी, मेरे सारे फेडरेशन वाले लोगों को पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इंडिया में जो इंसल्ट होती है एथलीट्स की वो नहीं हो। मैं कभी इसके बाद कभी आई डोंट थिंक सो आई एम गोना कम्पीट इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और बहुत सारे अच्छे एथलीट्स हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी फिज़िक, बहुत अच्छी बॉडी बनाने के बाद भी इंडिया में कम्पीट नहीं करते। उसका रीज़न यही है। मैं चाहता हूँ कि ये रीज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आज आप लोग स्टेप नहीं उठाओगे, मैं स्टेप नहीं उठाऊँगा, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और मेरे जैसे एथलीट्स, आप जैसे एथलीट्स, रोहित राजपूत, वेरी नॉन फेस, ही इज़ अ वेरी नॉन फेस। मेरे भाई उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि सबके साथ ऐसा ना हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर ओवरवेट, तुम कैटेगरी में खेल ही नहीं सकते अपनी में। मैंने कहा सर, मेरा 3 घंटे के आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने मुझे, मेरे फेडरेशन के एक बंदे आए जो सीनियर बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा इन्हें बैच दे दो। मुझे बैच दे के स्टेज पे चढ़ा दिया गया। फिर मुझे स्टेज से उतार दिया। स्टेज पे पहले मैं गया, 10 सेकंड के अंदर ही बोलते हैं यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, इसे बाहर कर दो। व्हाट द हेल इज़ दिस? आप एक एथलीट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप उसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? पहले बोलते हो ओवरवेट है, फिर बोलते हो हाइट नहीं है। फिर मैंने बोला सर मेरी हाइट कैलकुलेट करो। उसके बाद फिर से 2 घंटे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। मेरी कैटेगरी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने कम्पीट कर चुके थे। मैं अपने पूरे साल मैंने प्रिपरेशन की। एक एथलीट समझ सकता है कि कितना खर्चा किया होगा, कितने मैंने कंट्रोल किया होगा डाइट पे, कितने पेशेंस, कितनी मेहनत की होगी। एक एथलीट ही समझ सकता है। आप लोग भी समझ सकते हो अगर कभी आपने हार्ड वर्क किया है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हार्ड वर्क वेस्ट जाए। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो आगे कम्पीट करना चाहते हैं, जो करते हैं। हर एक, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को प्लीज़ इतना शेयर किया जाए कि ये हर बंदे तक पहुँचे। तो उसके बाद इन लोगों ने, मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मेरी वीडियो शेयर करो कि हर बंदे तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे बोला नहीं कम्पीट कर सकते, अगर कम्पीट करना है बॉडी बिल्डिंग में जाओ। मैंने कहा सर मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना है, आप मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। 2-3 घंटे आर्ग्यूमेंट के बाद बोलते हैं नहीं पैसा वापस नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम चैलेंज करते हो कि तुम्हारा हाइट इतना 176 नहीं है। मैंने कहा सर मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने बोला एप्लीकेशन पे लिख दो। मैंने एप्लीकेशन पे लिखा। बहुत सारे एथलीट्स थे वहाँ पे, रोहित राजपूत थे, उनके साथ भी सेम यही किया है। मैं उनसे आप बात कर सकते हो, वो भी लाइव आए थे अभी कल इसी बात को लेके। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को। हम पूरा प्रिपेयर करके बैठे थे, हम अपना जो पोजिंग होती है सब सीख के, सब कुछ करके बैठे थे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम जाके बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करो अगर करना है। मैंने कहा सर मैं चैलेंज करूँ, मेरा हाइट इतना नहीं है, अगर इतना है तो मैं आपसे एक भी बार आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, मेरा हाइट दोबारा चेक की जाए। तो उन लोगों ने हाइट दोबारा चेक किया तो मेरा हाइट 178.5 निकला। मैंने बोला सर एक दिन में मेरा हाइट कैसे बढ़ गया? कल आपने 176 लिखा था। फॉरनर थे,
ही सेड व्हाट कैन आई डू, आई सेड हु गोना डू दिस, कौन करेगा ये, करना किसको है। अब हम एथलीट्स हैं, आप ऐसे बोल रहे हो हम सबको अब कुछ नहीं कर सकते, वो कम्पीट हो चुका है। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैंने काफ़ भी लोड किया पूरी रात, फिर तो मेरा वेट और हाइट दोबारा ले रहा हूँ, फिर भी मेरा परफेक्ट निकल रहा है, और फिर आप ऊपर से बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर मुझे बता दीजिए कौन करेगा। तो बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हें खेलना है मेंस फिजिक में खेलो। बहुत आर्ग्यूमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे मेंस फिजिक में डाल दिया। अब एक बंदा जो क्लासिक की प्रिपरेशन करके गया है, मिस्टर ओलंपिया में ऐसा हो रहा है, और वो उससे जाके आप बोल देते हो कि जाके तुम उसमें खेलो बॉडी बिल्डिंग में। मैं कैसे बॉडी बिल्डिंग में खेलूँगा, मेंस फिजिक में भी कैसे खेलूँगा। मैं मेंस फिजिक के लिए बढ़ा हूँ। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। मैंने बोला सर, कहते हैं ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, ये है वो है। मैंने बोला सर ये इंटरनेशनल फेडरेशन उस टाइम कहाँ पे गई थी, जो बंदे ट्रायल से बाहर हो गए थे और आज वो स्टेज पे खेल रहे हैं, तब भी तो इंटरनेशनल थी ना, तब भी तो आपके रूल रेगुलेशन थे ना। और आप आज, मेरा बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। तो बोलते हैं वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अगर तुम्हें खेलना है कल उसमें आ जाना मेंस फिजिक में। और मेंस फिजिक में आज मुझे खिलाया उन्होंने ज़बरदस्ती, उसके बाद मुझे पहले राउंड में बाहर कर दिया। मैं एक अपना भी वीडियो भी डालूंगा मेंस फिजिक का, मैं टॉप 50 में भी नहीं लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी कमी थी, कौन से पोज में कमी थी जो मेंस फिजिक का, जबकि मुझे आते नहीं थे। जितने फैंस थे, मैं ये नहीं बोलूँगा जजेस गलत हैं, लेकिन जितने भी फैंस थे, जो लोग और देखते हैं, ओलंपियाज़ देखते हैं, वो लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ इसने कुछ गलती की है। हर एक बंदा बोल रहा है, आप जज करोगे, आप पब्लिक जज करेगी। अगर आपको लगेगा कि हाँ नहीं था ये टॉप 50 के लायक, आई एम हैप्पी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शेयर की जाए वीडियो, हर एथलीट्स के पास पहुँचे कि जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा ना हो, जैसा रोहित राजपूत के साथ हुआ है वैसा ना हो। हम लोगों ने इतना पैसा स्पेंड किया, पूरी साल प्रिपरेशन की, हम लोगों ने पूरा साल मेहनत की, उसके बाद अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो हमारे साथ इंडिया में, तो इंडिया के एथलीट्स कहाँ पे जाके खेलेंगे। इसी बात पे उन्होंने जुनैद से बहस की। जुनैद से बोलते तुम्हारा हाइट इतना नहीं है, इतना है। जुनैद बोला मैं 5 साल से खेल रहा हूँ। ही इज़ राइट, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। जो बंदा 5 साल से खेल रहा है उसकी हाइट कम ज़्यादा होती रहेगी क्या। उन्होंने क्यों अपनी मर्जी से, तुम किसी को भी अपनी मर्जी से तुम कैटेगरी चूज़ थोड़ी कर सकते हो किसके लिए। अगर हम पे कर रहे हैं, हम नहीं हैं, ठीक है मैं क्लासिक में नहीं हूँ, ओवर वेट है, मेरी हाइट कम है, ऐसा नहीं था, लेकिन चलो आपकी बात पे मैं एग्री हूँ। तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक बार मुझसे पूछना चाहिए कि आप क्लासिक के लिए फ़िट नहीं हो, आप बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहोगे, आप बॉडी बिल्डिंग में आओगे, तो मैं डिसीज़न लूँगा कि सर मैं खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता। आप पहले पैसे ले लेते हो और कंपटीशन से मुझे स्टेज से उतार देते हो और उसके बाद बोलते हो कि आप तो बॉडी बिल्डिंग में जाओगे। दिस इज़ नॉट फेयर, वो तो गलत है ना। अब हमारे जैसे एथलीट पैसे भी दे चुके हैं, दिल्ली से बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो पता नहीं पूरा साल कहाँ से पैसे अर्न करते हैं, अपनी बॉडी पे स्पेंड करते हैं कि वो कंपटीशन आएगा, मैं वो बहुत फेयर गेम होगा और मुझे बहुत अच्छे से कम्पीट करने दिया जाएगा, और उनके साथ ऐसा होता है तो वो लोग क्या करें, किससे कहेंगे वो लोग। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि मेरे सारे एथलीट्स भाई शेयर करें, सबके पास पहुँचे कि जो ये फेडरेशन, जो ये कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, जो होता है, जो एथलीट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं इतने गंदी तरीके से, प्लीज़ ऐसे मत करो। एक एथलीट की रिस्पेक्ट करो। एक एथलीट पूरा साल लगाता है प्रिपरेशन करने में, बहुत पैसा स्पेंड करता है, डाइट पे रहता है, सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चता है। इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग। अगर आपने कभी एक्चुअल में किया होगा तो आप बोलोगे कि ये हर एक के बस की नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टीरॉयड लेके अगर बॉडी बन रही होती तो हर एक बंदे के पास इतना पैसा है कि वो खर्च करके कल को बॉडी खड़ी कर सकता था। लेकिन बॉडी बनाने के लिए पैसा नहीं, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, पूरा साल डाइट पे रहना पड़ता है, जंक फूड से दूर रहना पड़ता है। वो हम लोग करते हैं कंपटीशन की प्रिपरेशन में। और हमारे साथ लास्ट डे में होता क्या है, जो हुआ कल मेरे साथ हुआ, रोहित के साथ हुआ, कल को आपके साथ भी होगा। जो एथलीट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो सोच रहे हैं उनके साथ भी होगा। नहीं शेयर करना चाहते आपकी मर्जी है, पर मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हर एक एथलीट हर एक बंदे तक पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।